जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपके लिए 7वां अध्याय का पाठ करने जा रही हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योग अभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, वे पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से ही कोई ही मुझे ठीक से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। इन प्रकृति को जड़ कहते हैं और हे महाभाव, इसमें दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, ये प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति ये संसार मुझ में ही गुथा हुआ है, मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं ही हूँ, सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध तथा अग्नि में तेज मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप, तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवानों पुरुषों में बल, पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझ में ही उत्पन्न होते हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता। ये सब मुझ में ही है। सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से ये सारा संसार मोहित होता रहता है। इस कारण ये इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी ये गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी, मूढ़, नराधाम, माया में जिनका अज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किया हुआ है, मुझको नहीं पाते। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी, जिनमें से मुझे सदा एकाग्र चित्र होकर और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष ही मुझको श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वे मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति जानकर मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेते हैं। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेवाय नमः समझे। अपनी अपनी प्रगति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करते हैं, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं। परंतु अल्प बुद्धि वालों का ये फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को जा मिलते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यय, अविनाशी, अति उत्तम स्वरूप को न जानकर मंदबुद्धि लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, हे परमपत, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वे पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म, आत्मज्ञान और संपूर्ण आज्ञा को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं, वे समाविष्ट पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। इति श्रीमद्भागवत गीता शुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्रगति भेद योगो नामक 7वां अध्याय
संपन्न है। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं आपको 7वें अध्याय का महात्म सुनाती हूँ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 7वें अध्याय का महात्म सुनो। एक पटेल नाम का नगर था जिसमें संकपूर्ण वैश्य रहता था। वे व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं परदेश को जा रहा था। रास्ते में संकपूर्ण को एक सर्प ने डस लिया, जिससे वे मर गया। तब उसके साथी दाह क्रिया करके आगे को सिधारे। जब लौटकर घर में आए तब उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता संकपूर्ण कहाँ है? तब उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, सो वह मर गया, और ये पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले। पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा था मैं उसको मारूंगा। उन व्यापारियों ने कहा, चलो वे ठौर मुझे बताओ जहाँ मेरा पिता संकपूर्ण मरा था। व्यापारियों ने उसे वहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया। देखा तो वहाँ एक बाम्बी था जिसे वे कुदीली से खोदने लगा। जब छेद बहुत बड़ा हुआ तो वहाँ से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है? मेरा घर तू क्यों खोदना चाहता है? उस बालक ने कहा, मैं संकपूर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा था मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा ही पिता हूँ, तू मुझे अधमदेह से छुड़ा और मुझे मत मार। ये मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कोई यत्न बताओ जिससे आपका उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से तेरा और मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर पर उस नगर में जितने भी गीता का पाठ करने वाले व्यक्ति थे उन सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करवाया और उनको भोजन करवाया। तब उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तब तत्काल उस अधमदेह से छूटकर दीपदेही पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। तो इस तरह से इस 7वें अध्याय का महात्म है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। भगवान इसका फल मेरे सुनने वाले सभी दोस्तों, सभी सखियों को प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।